Good morning everyone. This is Neeraj Kumar, your English teacher from class 10th. Today as well I am here to give you something new. So my dear students, let's understand the summary of the black aeroplane. So here I start. Author flying his old Dakota aeroplane. So in this paragraph we will study that how the author flying his old Dakota aeroplane. The author says that he was flying an aeroplane at 1 o'clock at night. author यहाँ पर कहता है he was flying, वो उड़ा रहा था एक एरोप्लेन at 1 o'clock at night. That means it was 1 o'clock and he was flying his old Dakota aeroplane. The moon was coming up in the east behind him. That means कि जो moon है वो ऊपर की तरफ आ रहा था in the east behind him, उसके पीछे. Stars were shining in the clear sky above him. और जो स्टार्स थे, जो सितारे थे, दे वर शाइनिंग, वो चमक रहे थे इन द क्लियर स्काई अबव हिम, उसके लाइक इन द क्लियर स्काई, बिल्कुल एकदम जो आसमान था वो क्लियर था, साफ था, अबव हिम, उसके ऊपर. ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. The thing is that he was flying his old Dakota aeroplane. वो अपना old Dakota aeroplane उड़ा रहा था and getting back to England over France. फ्रांस के ऊपर से जा रहा था, वापस जा रहा था. He was getting back to England as he had holiday. He was dreaming of his holiday. और वो अपनी छुट्टियों को बिताने के बारे में. He was thinking of spending his holiday with his family members. He was looking forward to being with his family at the breakfast table. And he was dreaming to have English breakfast with his family members. Now the next point is call for Paris control. After some time, what happened? He decided to call Paris control. As he was flying his old Dakota aeroplane, after some time he decided to make a call to Paris control. उसने तय किया कि वो एक बार just to confirm something, कि कुछ confirm करना. He wanted to make something confirm. वो कुछ confirm करना चाहता था. That was why he decided to make a call to Paris control. उसने कोशिश की क्या करने की, मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि वो पेरिस कंट्रोल फ़ोन करेगा. ही देन उसके बाद रेडियो टू इट, तो मीन्स विद द हेल्प ऑफ रेडियो ही मेड अ कॉल टू पेरिस कंट्रोल. रेडियो की हेल्प से उसने पेरिस कंट्रोल फ़ोन किया. ही टोल्ड इट दैट ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू इंग्लैंड. उसने पेरिस कंट्रोल को बताया कि वो ही वॉज ऑन द वे, कि वो रास्ते में है एंड गेटिंग बैक टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड वापस जा रहा है. पेरिस कंट्रोल ड्यूली एक्नॉलेज्ड इट एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट. तो पेरिस कंट्रोल ने कंफर्म किया, वहाँ से एक जवाब आया कि यू मस्ट टेक अ टर्न 12 डिग्री वेस्ट, कि तुम टर्न करो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ. नाउ नेक्स्ट, सीज स्टॉर्म क्लाउड्स. थोड़ी देर बाद क्या होता है? ही हैड टू फेस स्टॉर्म क्लाउड्स. ही ड्यूली टर्न्ड टू द डायरेक्शन. Everything was going well. So as he was suggested, he moved on. जैसा उसको समझाया गया, बताया गया, he kept on moving ahead. वो आगे बढ़ता रहा.
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम। अब आगे बढ़ता रहा तो जो पेरिस था इट वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम, तो 150 किलोमीटर पेरिस पीछे रह गया। ही सो द स्टॉर्म क्लाउड्स ना, अब उसने क्या देखा, उसने तूफानी बादलों को देखा। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन इन फ्रंट ऑफ हिम, तो वो जो तूफानी बादल थे, जो तूफानी बादल थे वो उसको कैसे लगे, एज इफ ह्यूज माउंटेन्स, ब्लैक माउंटेन्स हैड बीन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, कि जैसे काले पर्वत उसके सामने खड़े हों। ही न्यू, वो जानता था, ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, उसे पता था कि वो अपने एरोप्लेन को आगे नहीं बढ़ा सकता, आगे नहीं उड़ा सकता, ना ही ऊपर से जा सकता। ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था, फॉर अ मोमेंट व्हाट टू डू, कि अगले पल मुझे क्या करना है। ही डिड नॉट नो एनीथिंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ही गॉट कंप्लीटली पजल्ड। ग्रेट फ्लाइंग प्रॉब्लम्स फेस्ड। अब उसे मीन्स ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम वाइल फ्लाइंग। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू पेरिस, उसने डिसाइड किया कि वो पेरिस वापस जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से वो घर भी जाना चाहता था। बट एनी हाउ ही वॉन्टेड टू गेट होम। ही टुक द रिस्क एंड फ्ल्यू इन टू द स्टॉर्म, उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क, इवन टेकन, उसने रिस्क लिया और उन तूफ़ानों में अपने एरोप्लेन को फ्ल्यू किया। आई मीन ही फ्ल्यू, उसने अपने एरोप्लेन को आगे उड़ाया। ही कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज एरोप्लेन, उसे अपने एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एवरीथिंग वॉज ब्लैक, ऑल ब्लैक इट वॉज, सब कुछ अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब वो जो एरोप्लेन था वो जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा। उसने कंपास, ही लुक्ड एट द कंपास, कंपास को देखा। इट वॉज गॉन, इट वॉज कम्प्लीटली डेड, वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, यूजलेस हो चुकी थी। ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल, उसने पेरिस कंट्रोल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, बट ही कुडंट कॉन्टैक्ट इट टू, लेकिन वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और फाइनली क्या हुआ, इवेंचुअली क्या हुआ, आफ्टर ऑल ही गॉट कम्प्लीटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म, उन तूफानों में वो खो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। Another aeroplane in those clouds. Then in the black clouds he saw another aeroplane. It had no lights on its wings. थोड़ी देर बाद after a while he saw another aeroplane. उसे उन काले बादलों में एक एरोप्लेन और नज़र आया। उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, एंड ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म, वो देख पा रहा था कि जो दूसरा एरोप्लेन है उसके जस्ट आगे वो उड़ रहा है। उसे काफ़ी खुशी हुई। ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, कि उसने देयर हैड बीन समवन टू हेल्प, कि कोई है जो मदद कर सकता है। ही वॉज सेइंग टू फॉलो हिम, उसने कहा कि तुम मुझे फॉलो करो। This was something said by the second pilot to the first one. The author thought he was trying to help him. Author को लगा शायद वो उसकी मदद कर रहा है। So he followed him, उसके पीछे उसको फॉलो किया। He flew for half an hour. तो he flew for half an hour. तो आधा घंटे तक, for half an hour, he was following the second pilot. He had flown only to last for 5 or 10 minutes. अब जो ब्लैक एरोप्लेन था ओल्ड डेकोटा, उसमें केवल इतना फ्यूल बचा था कि वो केवल 5 से 10 मिनट तक चल सकता है। He began to feel frightened, अब वो बहुत ज़्यादा घबराने लगा, डरने लगा। He started to go down. थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। Saved and landed safely.
Suddenly he saw that he was on the runway. थोड़ी देर बाद after some time he found himself on the runway. खुद को runway पे पाया. He looked for his friend in the black aeroplane. अब now the very first work he tried to find him the pilot or the aeroplane. He wanted to thank him. वो उसे धन्यवाद देना चाहता था. But the sky was empty. लेकिन चारों तरफ like nobody. He neither found aeroplane nor pilot there. ना तो उसे पायलट नज़र आया, ना उसे वो एरोप्लेन नज़र आया. He went into the control tower. वो कंट्रोल टावर जाता है. He asked a woman. वो वहाँ पर एक women से पूछता है कि वो कहाँ है. She looked at him very strangely and then she laughed. तो उसके क्वेश्चन पे वो काफ़ी स्ट्रेंजली उसकी तरफ देखती है और उसके बाद हंसना शुरू कर देती है. शी टोल्ड दैट, उसने कहा, देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज, कि इन दैट स्टॉर्म नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एक्सेप्ट हिज, कि उसके एरोप्लेन के अलावा वहाँ पर और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था. ऑथर्स ग्रेट सरप्राइज. द ऑथर वॉज वॉन्डर स्ट्रक टू हियर इट. ही वॉन्डर्ड who had helped him to arrive there. He was without a compass or a radio. He did not have enough fuel also in his tanks. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो finally क्या हुआ? After listening to the answer from that woman, he got completely puzzled. He was in a fix. He was in dilemma. Started thinking that was it imagination or reality. Again and again he was thinking of the pilot and the aeroplane. वो बार बार उस एरोप्लेन के बारे में सोच रहा था, उस पायलट के बारे में सोच रहा था. तो बाद में उसे समझ में नहीं आया. बाद में बस ये रहा लाइक वो सोचने लगा. he thought from the very deep, was it his imagination or reality? So my dear students, enough for the day. I hope you must have understood the explanation of this chapter. Thank you very much.